नमस्कार, एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी इस एक मुलाकात में एक खास मुलाकात होगी एक खास शख्सियत के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे स्टूडियो में वो मेहमान आते हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है, दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं। आज हमारे बीच महिला सशक्तिकरण का एक ऐसा ही उदाहरण हाजिर है। हम आज बात करेंगे स्टूडियो में श्रीमती कमल सिसोदिया जी से। ये भारत के जो फोर्सेस हैं उनमें एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देती हैं। साथ साथ महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया है। और प्रधानमंत्री जी के स्किल इंडिया के जो मिशन है उसके लिए इन्होंने एक खास किताब लिखी है। इसके साथ साथ अनेकों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए कार्यरत हैं। तो आइए करते हैं उनसे एक मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार। पहले तो एक मुलाकात में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जब हम देखते हैं कि कोई भी महिला एक ऊंचे स्थान पर पहुंचती है तो आज के समाज में, भले ही हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, भले ही हम 21वीं सदी कहते हैं, तो भी हम देखते हैं कि एक लंबा प्रयास करना पड़ता है महिलाओं को वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। तो जब आपने इतना सब कुछ हासिल किया तो इस मुकाम तक आप पहुँचे हैं, तो आपकी यात्रा कैसी रही? शिवनिधि जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। आज इस मुकाम पे हम पहुंचने के बाद अपनी यात्रा में अगर पीछे फ्लैशबैक में जाते हैं तो हम याद करते हैं कि जब हम छोटे थे बचपन में, तो उस समय में, अभी काफ़ी वर्ष बीत गए हैं, जो महिलाओं के प्रति भेदभाव था मैंने समाज में महसूस किया। बहुत सी कुरीतियां हैं अभी भी समाज में, भले ही हम 21वीं सदी में आ गए हैं। तो शुरू से मुझे महसूस होता था कि अगर एक यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाती हूँ मैं, तो शायद मैं कुछ कर सकती हूँ। तो आई वॉज वेरी मच फैसिनेटेड विद द यूनिफॉर्म फ्रॉम माई चाइल्डहुड। अच्छा जी, इसीलिए मैंने बचपन में एनसीसी भी ज्वाइन किया था। अच्छा। और जब मैं एनसीसी ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि जो लोगों का रवैया था, जहाँ एक लड़की की तरह देखते थे आप मुझे, वो दूसरे नजरिए से देखने लगे जी। और ग्रेजुअली जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो वो मेरा फैसिनेशन बढ़ता गया और फिर मैंने विश्व की सबसे बड़े अर्धसैनिक बल में अपनी सेवा के लिए मैं चयनित हुई और मुझे बहुत फक्र है और उस ईश्वर का मैं शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि आज जिस मुकाम पर मैं पहुंची हूँ उसमें रहकर मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ उन महिलाओं के लिए जो शायद इतनी सारी सुविधाओं से वंचित रह गई हैं, और अपने देश के लिए और अपने देशवासियों के लिए भी बहुत कुछ करने की स्थिति में आज आ चुकी हूँ। इस यात्रा में जैसा कि आपने पूछा कि बहुत सी मुश्किलात आई हैं, क्योंकि ये सहज नहीं रही जीवन की यात्रा। बहुत से उतार चढ़ाव मैंने देखे नेचुरली। और जैसा कि आपने बात की समाज की, समाज, आप भी उसी समाज से आए हैं, हम भी उसी समाज से आए हैं, और हमारे इस समाज में आज भी कहने की बात है कि हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन बहुत सी चीजें हैं। मैंने महसूस किया कि लड़का और लड़की का जो अंतर है, स्त्री और पुरुष का, आज भी बहुत ही गहरी प्रकार से हमारी भारतीय संस्कृति में है। तो कई बार बड़ा इस चीज का दर्द भी होता है, पीड़ा भी होती है कि आप एक महिला हैं, तो ये तो उस ईश्वर की वो है, बहुत सुंदर कृति है। कहते भी हैं भारत में कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कहाँ हम देवी देवता थे और आज उसी समाज में किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कुरीतियां। तो मेरा प्रश्न ये है समाज से कि महिलाएं महिलाओं के दुश्मन क्यों हो गई हैं? क्योंकि मैं एक वुमेन कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पे आई थी ब्रह्मा कुमारीज में, वहाँ बहुत सी महिलाओं ने ये बात कही कि वो एक पीड़ा झेल रही है इस बात। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता सकती हूँ। एक महिला ने ये प्रश्न किया कि उसकी शादी हुई, शादी के बाद मायके वालों ने बोल दिया आपके 4 बार आप अग्नि के 4-5 आप घूमे इर्द गिर्द और आपका कट ऑफ हो गया कि आप हम हमारे नहीं रहे, जैसे पराये हो गए। बड़ा ही अजीब सी बात है कि जस्ट आपने किया और आप 4-7 बार घूमे अग्नि की और आप पराये हो गए, आपका खत्म हो गया सब कुछ, परिवार से कनेक्शन। नए परिवार में आप जाते हैं वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि आप दूसरे परिवार से आए। और उनके पति की जब मृत्यु हो गई तो ना वो इधर थी ना उधर थी, और जीवन में ऐसे मुकाम पे आ गई, एक पड़ाव पे आ गई कि सिर्फ पीड़ा के अलावा उनके पास कुछ नहीं था, पीड़ा एक महिला होने की। तो मैं समाज के सभी लोगों से ये जरूर प्रश्न करना चाहूंगी कि आज के समय में जहाँ वही 2 हाथ वही 2 पैर और महिलाएं हम जैसे लोग हैं, और भी बहुत सी महिलाएं हैं मुझसे भी अच्छा कर रही हैं, तो पुरुषों से जब बेहतर कर सकती हैं तो फिर ये अंतर क्यों आपके माँ बाप जो एक बेटे के साथ रह सकते हैं वो बेटी के साथ क्यों नहीं रह सकते? और सबसे अजीब एक चीज लगती है कि जिस परिवेश में आप बचपन से पले बड़े हुए, आपकी फैमिलियरिटी है, तो आपको क्यों उस परिवेश को छोड़ के जाना पड़े? तो इतना सब कुछ बदल गया है जीवन में, तो ये चीजें भी बदलनी चाहिए ताकि महिलाएं जितना कर रही हैं उससे अधिक कर सके। जी। तो जब आप ये बात कह रही थी कि उतार चढ़ाव होते हैं, बहुत सारे कठिन रास्तों पर चलना पड़ता है, तो आपके लिए पर्सनल जर्नी में, जैसे आपने कहा बचपन से आपको ये फैसिनेशन था, यूनिफॉर्म देखकर आपको ये फैसिनेशन रहा कि आप फोर्सेस ज्वाइन करना चाहती हो और आप आज वहाँ हैं भी, तो ये आपकी यात्रा कैसी रही? क्या घर में आपको सपोर्ट मिला
क्या फ्रेंड्स या फैमिली या टीचर्स ने कैसे देखा आपको? जी श्री जी, बहुत मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा सभी फ्रंट से जिन की आपने बात की। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि जो मेरे पेरेंट्स हैं दोनों, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया जी। इनफैक्ट जो कुछ भी हूँ मैं अपने माता पिता की वजह से हूँ। बचपन से समाज में जरूर मैंने देखा, लेकिन मेरे माता पिता ने, मैं इसीलिए शायद इस मुकाम पे पहुंच पाई कि उन्होंने कभी ये अंतर नहीं किया मेरी एजुकेशन में किसी भी प्रकार से। इनफैक्ट जो मेरी मदर है, जहाँ कोई और नहीं जाता था, वो सब कुछ छोड़ के मेरे साथ जाती थी, वहीं बैठना, मेरे साथ करना, मुझे इस मुकाम पे लाने के लिए, चाहे ताइक्वांडो रहा, चाहे जूडो कराटे रहे, जो भी मैंने सीखा जीवन में कुछ किया, तो सब कुछ शायद ईश्वरी स्वयं माँ बाप के रूप में आके उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कभी वो अंतर नहीं किया। आप सोच सकते हैं कि 1994 में मैं मोटरसाइकिल चलाती थी, और उस टाइम में तो मतलब मोटरसाइकिल लड़के चलाते थे, लेकिन वो बुलेट मोटरसाइकिल, और वो सब बिकॉज मेरी मदर शी नेवर डिफरेंशिएटेड, और मैंने कभी लड़कियों की तरह रही नहीं, आई वाज अ टॉम बॉय, तो हमेशा पैंट शर्ट पहनना, मैंने तो सूट कभी जिंदगी में पहने ही नहीं थे, और मोटरसाइकिल चलाना, बिल्कुल लड़कों की तरह रहना, बिकॉज सारे भाइयों में आई वाज द ओनली सिस्टर। तो बहुत अच्छा मेरा बचपन बीता इस मामले में, और जो जीवन में रहा, जो देखते ही हैं सभी लड़कियां फेस करती हैं, लेकिन उसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा जी। हाँ, ये मैं जरूर कह सकती हूँ आज, क्योंकि इस मंच में हूँ, तो मैं सच्चाई बताने में दिल कि मुझे बाद में थोड़ा ऐसा महसूस हुआ जब मेरा विवाह हो गया, जो इतना प्रेम था, जो एक अपनापन था, कि ऐसा लगता था कि जीवन में तो कितना सब कुछ है, तो जस्ट एक मेरा शादी होने से क्या वो सब कुछ चेंज हो गया? बिल्कुल। मतलब मेरे माँ बाप है, तो मेरे माँ बाप तो जीवन पर्यंत ही माँ बाप रहेंगे ना जी। बिल्कुल। और मेरे लिए तो मतलब जैसे कह सकते हैं कि किसी ईश्वर के वरदान से कम नहीं है कि ऐसे माँ बाप मुझे मिले। तो केवल एक शादी होने से इस प्रकार से चेंज हो जाना, क्योंकि शादी इज नथिंग, जस्ट एक आपने वो कर लिया, जस्ट एन इंस्टीट्यूशन जो कि भारतवर्ष में है, तो दैट इज ओके। तो आई फील कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे आपके मन में एक पीड़ा, एक दर्द आता है, क्योंकि जब आप जाते हैं तो आपको लगता है कि अब 10 दिन की छुट्टी जा रहे हैं, लेकिन वो 10 दिन की छुट्टी भी आप नहीं जा पाते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो आपका घर नहीं है, वो आपका अपना परिवार नहीं है। तो वो एक पीड़ा मन में आ जाती है, जिससे कि नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। तो भले वो चीजें हैं, वो रिश्ते नाते हैं, उसको उतनी ही आत्मीयता के साथ आज भी बरकरार रखने की जरूरत है, उसके डेफिनेशन को रीडिफाइन करने की जरूरत है, बिल्कुल, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी शादी हो गई। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही भाई साहब, क्योंकि ये अभी एक महिला जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रह्मा कुमारीज में, उसमें हमसे जो हमारे, जैसे आप हमसे बात कर रहे हैं, एक भैया थे, ही वाज बीके कोमल आई थिंक, उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि परिवार की डेफिनेशन क्या है। तो पहले परिवार में होता था कि आपके दादा दादी, नाना नानी, एक संयुक्त परिवार होता था, ज्वाइंट फैमिली। तो ज्वाइंट वर्ड भी हमें लगाना पड़ा है, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई जी। तो हर आदमी असुरक्षित है कहीं ना कहीं, बुढ़ापे में लोग बुढ़ापे को लेकर असुरक्षित हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, और परिवार बहुत छोटा होता चला जा रहा है। अब ऐसा हो गया कि बेटी की शादी हो गई तो वो परिवार का हिस्सा नहीं है, दादा दादी परिवार का हिस्सा नहीं है, नाना नानी नहीं है। तो क्यों? बल्कि जब से हम ब्रह्मा कुमारी में आए तो महसूस करते हैं कि सारा तो संसार ही अपना परिवार है। बिल्कुल। तो वो परिवार जो है, परिवार बना रहना चाहिए। बिल्कुल। जब आप ब्रह्मा कुमारीज के बारे में कह रहे थे कि आप एक महिला कॉन्फ्रेंस में आए, तो यहाँ पर नेचुरली आपका आना हुआ, आपने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, यहाँ कैंपसेस देखे होंगे, यहाँ की व्यवस्थाएं देखी होंगी, मेडिटेशन एक्सपीरियंस किया होगा, तो आपका अनुभव कैसा रहा? क्या चीज आपने यहाँ देखी, क्या चीज आपको पसंद आई? कह सकते हैं कि अलौकिक और दिव्य अनुभव रहा मेरा जी। इट वॉज अ डिवाइन एक्सपीरियंस। एक बहुत ही खूबसूरत बात इस वुमेन कॉन्फ्रेंस में निकल के आई, और मेरे को लगता है कि लोगों को जाननी चाहिए ये बात। पहले आपने देखा होगा कि सब सफेद वस्त्र महिलाएं पहनती थी, तो वो क्या होता था? हाँ, लोग समझते थे कि ये विधवा है। बिल्कुल। तो सफेद वस्त्र वाली जो महिला होती थी विधवा होती थी, और ना केवल समझते थे, उसके बाद आपने देखा होगा कि किस प्रकार का व्यवहार होता। अगर आप जाके देखें कितना, मतलब उसको एक कलंकित निगाह से देखा जाता था, जैसे कि विधवा होने में उसकी कोई गलती है। लेकिन मैं इतना प्रसन्नता का मैंने अनुभव किया कि आज जब ब्रह्मा कुमारी बहनें सफेद वस्त्र पहनती हैं, तो उनको कितना सम्मान दिया जाता है, कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है। तो जहाँ सफेद रंग विधवाओं से जुड़ा हुआ था, आज वो पवित्रता से जुड़ गया है। आज जब मैं इस रंग को पहन के बैठी हूँ, तो मुझे बड़ा कह सकते हो कि एक प्योरिटी की फीलिंग आ रही है, एक शांत पीस, जैसे सफेद कबूतर, व्हाइट कलर। सो दैट फीलिंग, सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ब्रह्मा कुमारी। तो उस चीज को मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया। बहुत से अद्भुत अनुभव मैंने किए। बहुत, अगर मैं शब्दों में बयान करना चाहूँ तो शायद शब्द कम पड़ जाएंगे, आपका इंटरव्यू का टाइम भी चला जाएगा, बिकॉज ऑफ बिल्कुल डिवाइन एक्सपीरियंसेस है। लेकिन अगर सम अप करना चाहूँ, so I've come to now understand that I am not a human being. I'm a spiritual being who is having a human experience. I have come to understand कि रिश्तों का मतलब केवल लेना नहीं है। जैसा कि आजकल समाज में आपने देखा होगा कि भाई और मतलब जो भी जीवन में आप देखते हैं, माता पिता या जो भी रिश्ते होते हैं, तो एक दूसरे से दिल उनके छोटे हो गए हैं कि उनको ऐसा लगता है कि यार कहीं कोई हमसे कुछ ले ना ले, कुछ ले ना ले। लेकिन अगर वो गहराई को समझे तो एक्चुअली में रिश्तों का मतलब देना हो।
और देने का मतलब केवल पैसा, धन, दौलत, जमीन, जायदाद नहीं होता। देने का मतलब होता है शुद्ध भावनाएं, शुभ भावनाएं, प्रेम, आत्मीयता, अपनापन। आज आप किसी तकलीफ में हैं तो आज आपके भाई का भी फोन आ जाएगा कि आप कैसे हो, यू नो, यू फील सो हैप्पी। कुछ भी नहीं, वैसे ही हालचाल पूछने के लिए भी कि दीदी कैसे हैं, तो यू नो वो टच होता है। और आप हैरान होंगे, या इनफैक्ट मैं तो हैरान हुई कि जिस समाजों में मैं रहती थी, जिस निगाहों से पुरुष एक स्त्री को देखते हैं, हम तो खैर एक पुलिस बल में है तो हिम्मत नहीं होती लोगों की देखने की। बल्कि मैं बड़ी खुशी महसूस करती हूँ कि जो चीजें मैंने झेली, ईव टीजिंग सभी महिलाएं झेलती हैं, यहाँ वो बिल्कुल नहीं है कि आप जैसे एक मुकाम पे पहुंच गए तो वो नहीं होता। लेकिन और भी बहुत सी मेरी साथी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत कुछ झेला है, रेप तक जैसे घृणित कृत्य लोग झेल रहे हैं, हम समाज में देखते हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमार में श्री जी मैंने देखा कि जो भाई लोग हैं, जब वो जिस निगाह से आपको देखते हैं तो वो कितनी पवित्र होती है, ये एक चमत्कार से कम तो नहीं लग सकता। जिस प्रेम से वो आपसे बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आपका अपना सगा भाई है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हियर द वुमेन आर इन द फोरफ्रंट। तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें महिलाएं लीड कर रही हैं, महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं, तो महिला सशक्तिकरण की इससे बेहतर मिसाल मुझे नहीं लगता कि मुझे और कहीं देखने को मिलेगी। सो आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दैट। और बहुत सी डिविनिटी के अलावा एक हीलिंग का भी मैंने यहाँ पे सीखा है कि किस प्रकार से आप मेडिटेशन के द्वारा हीलिंग कर सकते हैं। दिस इज रियली वंडरफुल। जैसे आप ये बात कह रहे थे, हीलिंग के बारे में कह रहे थे, मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो उसमें ये भी चीज़ थी कि आपको भी ऐसे बहुत सारी परेशानियों को खुद सामना करना पड़ा, जहाँ पर एक्सीडेंट्स तो खैर सभी के साथ होते हैं, बट ऐसी परिस्थितियों को लोग कैसे डील करते हैं, इन चैलेंजेस को कैसे फेस करते हैं, ये आपका एक एग्जाम्पल रहा है, तो मैं वो भी सुनना चाहूँगा आपसे। जो ये आप देखते हैं पुलिस फोर्सेस, आप देखेंगे हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो भाई हैं, अपना आप सोचेंगे 40-50 हजार रुपए की तनख्वाह क्या होती है, उस तनख्वाह में कोई भी अपने जीवन का जो सर्वोच्च बलिदान है वो भी नहीं करेगा। लेकिन हमारे भाई किसी के अपंग हो गए, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कितना कुछ होता है, लोग अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान भी दे देते हैं। तो ये सिर्फ महज चंद रुपयों से नहीं हो सकता, ये जज्बा होता है। बिल्कुल। आज जब से हमारे जीवन में हम देख रहे हैं, चारों तरफ आप देख रहे होंगे, राष्ट्र में एक परिवर्तन आया है, एक नवीन लहर आई है, लोगों में एक राष्ट्रवाद आई है। मैं कहीं निकलती हूँ तो लोग सल्यूट करते हैं, इज्जत देते हैं। और मैं बहुत फख्र से कह सकती हूँ कि जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय गृह मंत्री भी इतना मैसेज देते हैं लोगों में, तो लोगों में जो एक राष्ट्रवाद आया है, तो ये बहुत ही बड़ी चीज है। तो इसी में मैं ये कहना चाह रही थी कि जब ये जो शरीर की जो बात आती है, तो मेरे साथ ऐसा वाक्य हो चुका है कि एक, अगर आप मेरी फोटोज देखेंगे कि मैं बिल्कुल पैर से चलने की पोजीशन में नहीं थी, जो मेरा एक पैर है बिल्कुल ऐसे सीधा रह गया था, तो मतलब ऐसी कंडीशन हो गई थी, आई वाज ऑन व्हील चेयर्स। तो उस टाइम में जो मैंने एक दर्द अनुभव किया कि यदि आप एक विकलांग हैं तो जो दर्द है वो मैं शब्दों में तो नहीं बयां कर सकती। शायद मैं डिप्रेशन में चली जाती अगर मैं ब्रह्मा कुमारी की जो मेडिटेशन है या जो हीलिंग है मुझे नहीं, मेरे को आती होती या मैंने नहीं सीखी होती। तो वो जब मैंने उसको किया, अच्छा मैंने कितने डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत कुछ हुआ, एक मिरेकल से कम नहीं है श्री जी, अद्भुत चमत्कारी मैं इसको कहूंगी ईश्वर का, कि इतना कुछ होने के बाद सब कुछ हो गया, लेकिन लास्ट में मतलब बिना किसी सर्जरी के, जस्ट थ्रू द डिवाइन हीलिंग, after several months I was able to walk. So it is nothing less than a miracle. बिल्कुल। It is the totally miracle for me. और ये जो चमत्कार हुआ, मतलब I feel कि कहीं कोई बहुत बड़ी शक्ति है। और जब मैंने बहुत इसको एनालाइज किया कि इतना दर्द जो मैंने झेला, इतनी तकलीफ जो दर्द मैं ही महसूस कर सकती हूँ, तो मुझे एहसास हुआ कि शायद ईश्वर का ये कोई संकेत था मेरे लिए कि आप उस दर्द को अनुभव करें कि जो एक विकलांग व्यक्ति करता है। तो मैं बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ ईश्वर का, मुझे लगता है हर इंसान को करना चाहिए। करोड़ों रुपए का तो शरीर परमात्मा ने हमें दिया हुआ है, बिल्कुल। तो उसके लिए भी अगर हम ईश्वर का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते तो हमसे ज्यादा ना शुक्रा कोई नहीं है। गलत रास्ते पे चलते हैं पैसों के लिए। आई थिंक कि कुछ भी नहीं रखा है संसार में, तो इतना करोड़ों का शरीर अगर आपने, परमात्मा ने आपको दिया, तो आपको बड़ा शुक्राना अदा करना चाहिए। और उसके बाद श्रीनिधि जी, मैंने क्या किया कि जो हैंडीकैप बच्चे हैं, जो विकलांग बच्चे हैं, तो उनके पास मेरे आप फोटोज देखिएगा कि उनके साथ मैंने जाना शुरू किया। अगर मैंने जन्मदिन ही मनाना है तो उनके साथ ही मनाना है, उनके साथ जाती थी, उनके बीच में जाती थी, जो भी मैं कर सकती हूँ उनके लिए, उनको कलर्स या जो भी चीजें मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो केवल मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उनके साथ मैं रह के उनके दर्द को शेयर कर सकती हूँ। तो मैं सभी से यही गुजारिश करूंगी कि कहीं आपको कोई विकलांग व्यक्ति मिलता है या दिखता है तो जरूर आप उसके दर्द को महसूस करें, जो भी कर सकते हैं यू मस्ट डू। और उस वक्त सबसे पहले धन्यवाद करें उस ईश्वर का कि आपके पास हाथ पैर हैं, आप सही सलामत हैं। बिल्कुल, आपको सब कुछ ठीक ठाक मिला, आप एक हेल्दी बॉडी में रह रहे हैं। एग्जैक्टली। जो आप ये इतनी सुंदर बातें कह रहे थे, इसको लेकर आप बहुतों के पास जाते भी हैं, जैसे आपने कहा अभी महिला सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं, जैसे हमारे सैनिक और अर्धसैनिक बलों में भी आप बहुत सारी सेवाएं देते हैं। अपने रेगुलर जॉब के साथ साथ भी आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए भी आप बहुत सारा प्रयास करती हैं।
एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने ब्रह्मा कुमारी इसके साथ का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आज के समाज में हम देखते हैं, आज के समय में हम सभी मानते हैं कि ये बहुत ही चैलेंजिंग टाइम्स हो गए हैं। आजकल हर कोई स्ट्रेस महसूस करने लगे। स्कूल जाने वाले बच्चे कहने लग जाते हैं कि बहुत स्ट्रेस है हमें एग्जाम का, होमवर्क का स्ट्रेस होने लग जाता है उनको। तो ऐसे समय पर आप मेडिटेशन को, ब्रह्मा कुमारी की टीचिंग्स को, स्पिरिचुअलिटी को कहाँ देखते हैं? आज के समय के हिसाब से कितना रेलेवेंट है? स्ट्रेस इज सच अ वर्ड। मैं एक अगर पंक्ति बोलना चाहूँ जी जी जरूर कि तनाव से हो गई है दोस्ती इस कदर, तनाव होता है तनाव के ना होने पर। छोटे छोटे बच्चे, 3-3 साल के बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चे, और खैर बुजुर्ग क्या बड़े क्या, एवरीबडी इज अंडर स्ट्रेस दीस डेज। हर किसी को एक ही शब्द आता है, मैं तनाव में हूँ, मैं तनाव में हूँ, मैं तनाव में हूँ। हम देखते हैं कि कितनी आत्महत्याएं लोग कर लेते हैं तनाव के चलते, छोटी बातों के चलते। शायद अगर उनके पास ये मेडिटेशन की शक्ति होती तो शायद वो ऐसा नहीं, इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाते। तो मैंने जो ब्रह्मा कुमारी में सीखा स्ट्रेस को लेकर के, आई थिंक स्ट्रेस को लेकर ब्रह्मा कुमारी से बहुत ही अच्छी टीचिंग दी जाती है, क्योंकि स्ट्रेस मेरे जीवन में भी बहुत था। मैंने बहुत से उतार चढ़ाव जीवन में देखे हैं, और ऐसी भी स्टेज आ गई थी कि मुझे लगा कि शायद मैं ना डिप्रेशन में चले जाऊं, और शायद चली गई होती तो शायद एक डिवाइन टच मुझे मिला ब्रह्मा कुमारी के द्वारा। तो मैंने एक चीज को अनुभव किया कि चीजें वही हैं, सब कुछ वही रहेगा, रिश्ते नाते सब कुछ। और अगर हम देखें तो जो हमें तनाव मिलता है अपने रिश्ते में, जो इमीडिएट रिलेशनशिप्स होते हैं, इमीडिएट सोशल सर्कल होता है, क्योंकि कोई राह चलता व्यक्ति तो हमको तनाव नहीं दे सकता। आपको जो क्लोज सर्कल है उसी तो तनाव मिलता है, चाहे आपका प्रोफेशनल हो, सोशल हो या फैमिली फ्रेंड। तो उसमें हमें केवल अपनी नजर को बदलने की जरूरत है, सोच को बदलने की जरूरत है। और बहुत डीप क्वेश्चन थे जो मेरे मन में, जहाँ पे मुझे इसका आंसर यहाँ पे आके मिला ब्रह्मा कुमारीज में, क्योंकि शायद मैंने बहुत कई फ्रंट्स में जाके कोशिश की, एक खोज जीवन में करी कि क्यों है ये दर्द, क्यों होता है, कैसे उसका सोल्यूशन मिले मुझे। तो मुझे कहीं वो सोल्यूशन नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे आकर जरूर मुझे वो सोल्यूशन मिला। तो केवल अपने सोच को बदलने की जरूरत थी। तो वो सोच के लिए मैं एक पंक्ति जरूर बोलना चाहूंगी कि मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहाँ पानी कम था, तो हमें तो अपनों ने डुबो दिया, गहरों में कहाँ दम था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो कश्ती है उसको डुबोने की जरूरत नहीं है, उसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए भी एक पंक्ति है, नजर को बदलिए, नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, सिर्फ दिशाएं बदलिए, मंजिलें खुद ब खुद मिल जाएंगी, मंजिलें खुद ब खुद मिल जाएंगी। वाह वाह, क्या खूब, बहुत खूब कहा। तो ये जो चीज है, ये जो जज्बा है, हाँ जी, ये बनाए रखना बहुत सारे लोगों के लिए चैलेंजिंग सा लगता है। और आपने बहुत ही सिंपल शब्दों में पोएटिकली इस चीज को कह दिया, और शायद हर कोई कर सकता है, ये इतनी मुश्किल बात नहीं जी। है। आखिर में हालांकि हम चाहते हैं कि बातचीत और ऐसी चले, मगर वक्त ये कहता है कि हमें विदा भी लेना है। बट इससे पहले हम विदा लें, मैं पूछना चाहता हूँ, जो हमारे दोस्त घर बैठ के देख रहे हैं, नेचुरली उनके लिए भी आप एक इंस्पिरेशनल फिगर हैं। वो बहुत कुछ सीख चुके हैं अब तक, और बहुत सारी चीजें आपकी बातों से वो ले रहे हैं। अगर कोई एक ऐसा मैसेज है जो आप उन्हें देना चाहते हैं, कोई ऐसी बात आप उन्हें कहना चाहते हैं, उन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो क्या बात होगी? जी श्री जी, अगर आप मैसेज की बात करें तो एक तो नहीं, 2 या 3 छोटे छोटे मैसेज में जरूर देना चाहूंगी। पॉइंट वाइज अगर हम बात करें, पहला पॉइंट मैं जरूर बीइंग अ वुमेन, मैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में जरूर बात करना चाहूंगी। मैं कहना चाहूंगी कि हर महिला को अपने पर विश्वास होना चाहिए, और किसी ना किसी रूप में किसी शक्ति से उसको जुड़ना चाहिए, जो कोई ना कोई शक्ति संसार को चला रही है, ताकि वो उस पावर को अपने अंदर इम्बाइब कर सके, और किसी भी रूप में अपने आप को कमजोर कभी ना समझे जी। क्योंकि कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। इस शक्ति को बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ही आवश्यक है। तो श्री जी, मैं इस बात का बहुत फक्र अनुभव करती हूँ कि मैंने एक किताब लिखी है जो आपने शुरू में बताई लोगों को। द नेम ऑफ दैट बुक इज स्किल इंडिया मिशन, और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, ये उनका ही इनिशिएटिव है कि एक स्किल के लिए अलग से कौशल विकास मंत्रालय बनाया गया। और मेरा तो एक ये सपना है कि जरूर मैं एक बार मोदी जी से रूबरू होकर उनके सामने जाकर, बिकॉज मैं बहुत ही ज्यादा उनकी बड़ी फैन हूँ, क्योंकि ऐसे नेता, एक ऐसे लीडर जो कि महिलाओं के लिए इतना सोचते हैं, वो महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और हमारे गृह मंत्री जी भी बहुत कुछ कर रहे हैं। मैंने वुमेन एम्पावरमेंट जब ये पुस्तक लिखी तो उस टाइम में मेरी जो तैनाती थी नॉर्थ ईस्ट, आप जानते होंगे, जो जिसे कहते हैं ना कि पूर्वोत्तर भारत, बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन वहाँ पे जो ट्राइबल वुमेन है, जो हमारी सोशली ऐसे बैकवर्ड कंडीशंस में है, तो उनके लिए मैंने बहुत काम किया वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, और बहुत से मेरे को इसके लिए अप्रिशिएशंस भी मिले, और नारी शक्ति पुरस्कार के लिए मेरा नॉमिनेशन भी भेजा गया। लेकिन ये महज बात पुरस्कार की नहीं है, बात ये मेरी अंतरात्मा से जुड़ी हुई है कि आज मैं एक सशक्त नारी हूँ, तो मैं उन अबला नारियों का जरूर हाथ थामूं, किसी ना किसी रूप में उनकी सहायता करूं। तो मुझे लगता है श्री जी की स्किल डेवलपमेंट का मैं मैसेज जरूर देना चाहूंगी
कि वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास के द्वारा महिला सशक्तिकरण। एक छोटी तो अगर कहना चाहूँ कि यदि आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं तो उसको आप एक वक्त का खाना मत दीजिए, उसे मछली पकड़ना सिखा दीजिए, तो जीवन भर का रोजगार उसको मिल जाएगा। तो शायद जो 12 सालों की स्कूल एजुकेशन नहीं दे सकते, सप्ताह की ओनली 12 वीक्स ऑफ योर स्किल ट्रेनिंग कैन प्रोवाइड यू दैट। So every woman, I must give a message to them that you must undergo some sort of a skill training for yourself and empower yourself. कौशल विकास के द्वारा आप सशक्तिकरण करें और अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएं। तो ये मेरा पहला मैसेज है महिलाओं के लिए। दूसरा मैसेज मेरा सभी दर्शकों के लिए ये जरूर रहेगा कि आप किसी न किसी रूप में उस सशक्ति वाली जो परम शक्ति है उसे जुड़े, और शायद ब्रह्मा कुमारीज में जो आके मैंने सीखा, तो जिस भी रूप में जहां से भी आप सीखना चाहें उस मैसेज को लें और हर वक्त हर पल उस शक्ति का आप शुक्रिया अदा करें कि आप सही सलामत हैं, जो हमने पहले भी बात की, इस शरीर के लिए, इस जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, और जितना आप शुभ भावनाएं लोगों को दे सकते हैं वो दें, क्योंकि उससे वाकई जीवन में परिवर्तन आता है। तीसरा मैसेज ये देना चाहूंगी रिलेशनशिप्स के बारे में कि रिलेशनशिप्स केवल लेने का नाम नहीं, आप शुभ भावनाएं, प्रेम और शांति के लिए यदि आप रिलेशंस में रखेंगे तो आप देखेंगे कि जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगा और आपका जीवन एकदम बहुत ही आनंदमय बीतेगा। यदि हम जीवन में आए हैं तो इस प्रकार से दुखी होकर और दर्द के साथ जीने के लिए नहीं आए हैं। इस जीवन को खुशी से जीना बहुत जरूरत हम लोगों को है। तो मेडिटेशन इज अ वेरी वंडरफुल वे इफ वी कैन एक्चुअली मेडिटेट एंड अंडरस्टैंड आवर ट्रू वैल्यूज ऑफ लाइफ। तो आई थिंक आवर वैल्यूज एंड लाइफ कैन चेंज इन अ वेरी ड्रास्टिक मैनर and we can actually achieve those higher echelons where we have never thought of going till date. So this is my message for the people. Very nice, very beautifully said. I think जो हमने एक मुलाकात शुरू की थी, इस मुलाकात में आपने वो सारी चीजें कवर कर ली जो आपने एक्सपीरियंस के दौरान शेयर भी की थी। एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने ऑलरेडी बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत लोगों के लिए आप प्रेरणा के स्रोत हैं, बट आगे भी आप यूं ही बढ़ते रहें और बहुतों को इंस्पायर करते रहें और बहुतों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आप कारक बने रहें। आज आप एक मुलाकात में आए, समय निकाला, हमारे दोस्तों के साथ अपनी बातें शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद। ओम शांति। दोस्तों, ये थी एक मुलाकात। हमारे साथ थी श्रीमती कमल सिसोदिया जी। उन्होंने अपने जज्बे को बहुत ही हल्के अंदाज में आपके सामने प्रस्तुत किया। जीवन की गहरी बातों को इतनी सरलता के साथ कोई व्यक्ति तभी महसूस कर सकता है जब उसने खुद इन चीजों को किया हो, और ये उनके जीवन से देखने को मिला है। मैं आशा करता हूं इस मुलाकात में आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा, उनसे चीजें ली होगी। फिर एक और मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।